वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में सी-टेट के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। फर्स्ट है आपका, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। सेकंड है, पुराने अधिगम के लिए नए अधिगम को विभेदित करता है। थर्ड है, एक दूसरे रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। फोर्थ है, नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। प्रश्न संख्या 2, कक्षा 5 के न्यून दृष्टिकोण वाले बच्चे को ऑप्शन फर्स्ट है, निम्न स्तर के कार्यों के लिए माफ़ करना उचित है। देखते हैं। सेकंड है, उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता तथा सहायक मित्रों की सहायता करनी चाहिए। थर्ड, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं आरटी और सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल आपका ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? आपका ऑप्शन थर्ड, एबिंगहॉस करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, सीखने के नियम दिए गए हैं। सीखने के नियम दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन थर्ड, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के नियम की व्याख्या इस प्रकार है कि सीखने के मुख्य नियम हैं, जिसके अंतर्गत सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम आता है। प्रश्न संख्या 5, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, दूसरों के साथ झगड़ा करना। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 6, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट, पियाजे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। प्रश्न संख्या 8, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, वह संतुलित व्यवहार रखती है। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, वर्गीकृत करना। सॉरी, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, अंतर करना। प्रश्न संख्या 10, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है, भिन्न प्रकरणों की पुस्तकों को पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपना परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं में पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं होती है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। वह किस रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, आंतरिक रूप से प्रेरित विद्यार्थी। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। उनकी यह विभिन्नता के कारण है, उनकी इस विभिन्नता का कारण है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड, अधिगम शैली करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, भारत में भाषिक विविधता बहुत है,
इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। सेकेंड, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं के अभिव्यक्ति के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित में से कौन सा अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? प्रश्न पत्रों सत्रों को संगठित करना। सेकेंड, किसी विषय पर विद्यार्थी को प्रतिक्रिया लेना। थर्ड, प्रश्नोत्तरी का परिचालन करना। फोर्थ, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र में ठीक तरह से मिला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट, क्या आप अपने विद्यार्थी को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? सेकेंड, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? थर्ड, जड़ी बूटियों का प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखी है। फोर्थ है आपका, निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में इंद्रियगामक अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16 कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। प्रश्न संख्या 17 नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट मेरा परिवार। प्रश्न संख्या 18 प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को फर्स्ट है समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सेकेंड है सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। थर्ड है सुबह प्रत्येक बच्चों का अभिवादन करना चाहिए। फोर्थ है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पृष्ठपोषण प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 20 प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो का अनुरूपण, सेकेंड प्रदर्शन, थर्ड स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो आपके सभी कथन करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है?
तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। प्रश्न संख्या 22, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड 12। प्रश्न संख्या 23, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। प्रश्न संख्या 24, विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। ऑप्शन फर्स्ट है अच्छा है क्योंकि ये शिक्षा के लिए आकलन में सरल है। सेकंड है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। थर्ड है यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकता। बिल्कुल आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है तो आपके गुथरी हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? ऑप्शन फर्स्ट अनुकरण, ऑप्शन सेकेंड अभिप्रेरणा, ऑप्शन थर्ड स्कूल का बस्ता, ऑप्शन फोर्थ है आपका पुरस्कार। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, स्कूल का बस्ता। प्रश्न संख्या 27, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के लिए। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के लिए तो 3 से 6 वर्ष तक होती है। प्रश्न संख्या 28, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि? बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि? आपका ऑप्शन फर्स्ट, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 29, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद ऑप्शन फर्स्ट है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सेकेंड, हानिकारक है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। थर्ड देखते हैं, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। फोर्थ है आपका लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करता है। जी बिल्कुल आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, पूछा गया है कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।